आज हम 10वीं कक्षा लोकवाणी की पहली कविता पढ़ते हैं। सोंधी सुगंध। सोंधी सुगंध इस कविता के लेखक हैं डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा अचूक। पहले हम उनका परिचय देखते हैं। उनका जन्म 1950 एटा उत्तर प्रदेश में हुआ है। डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा अचूक जी जो हिंदी साहित्य की विविध विधाओं में लिखते रहे हैं। उन्होंने गीत, गजल, कविताएं, दोहे एवं समीक्षाएं लिखी है। इनके साथ ही साथ आपने बालगीत तथा बाल कहानियों में भी उल्लेखनीय लेखन किया है। उन्होंने लिखी हुई प्रमुख कृतियां है फिर भी कहना शेष रह गया, नदी उफान भरे, यह उनका गीत संग्रह है। गीत खुशी के गाओ तुम, यह बालगीत संग्रह है। तो हम देखते हैं सोंधी सुगंध यह कविता। प्रस्तुत गीत में कवि ने वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। वर्षा में प्रकृति के विविध रूपों, पेड़ पौधों, नदी तालाबों आदि में होने वाले परिवर्तनों का यहाँ सजीव एवं मनोहारी वर्णन इस कविता में आया हुआ है। कविता की पहली पंक्तियां अब हम देखते हैं। सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली, बादल बरस गया धरती ने आंखें खोली। सोंधी सोंधी यानी सुगंधित, माटी यानी मिट्टी, यानी यहाँ पर कवि ने वर्षा ऋतु के दौरान प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन करते हुए बताया है कि वर्षा की बूंदें गर्मी से तपती धरती पर गिर रही है। पानी की बूंदें पड़ते ही प्यास से सूख चुकी मिट्टी से सोंधी सोंधी सी सुगंध उठने लगी है। कवि कहता है कि यह सुगंध मिट्टी से कहती है कि अब बादल बरसने लगे हैं और धरती ने भी जैसे राहत की सांस लेते हुए अपनी आंखें खोल दी है। अगली पंक्तियां अब हम देखते हैं। चारों ओर हुई हरियाली कहे मयूरा, सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा। एक यहाँ पर नहीं अकेला होगी टोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। चारों ओर हुई हरियाली कहे मयूरा, यानी यहाँ पर वर्षा के आने से मयूर बहुत प्रसन्न है। वह अपने पंख फैलाकर खुशी से झूम रहा है। मयूर भी यह कहता है कि सदियों से अर्थात बहुत समय से पूरी प्रकृति को वर्षा ऋतु का ही इंतजार था, जो अब पूरा हो गया है। वर्षा के आने से वह अर्थात मयूरा ही अकेला प्रसन्न नहीं है, अपितु सभी जीव जंतुओं की पूरी टोली इस खुशी में शामिल है। टोली यानी झुंड, बहुत सारे। अगली पंक्तियां अब हम देखते हैं। बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काए, झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाए। मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। उसका अब हम अर्थ देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में सोंधी सुगंध यानी मिट्टी से वह कह रही है कि वर्षा के आने पर बाग बगीचे, ताल तलैया सभी मुस्करा रहे हैं। तलैया यानी यहाँ पर तालाब, तालाब जो है खुशी से भर उठे हैं। पेड़ पौधे भी यहाँ पर खुश है। मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली, यानी पवन ने भी जैसे अपनी झोली खोल दी है और वह भी खुशी में तेजी से एक ओर से दूसरी ओर बह रहा है। अगली पंक्तियां हम देखते हैं। सागर का जो था मंसूबा सफल हो गया, खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया। धरती ने श्रृंगार किया फिर माथे रोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली।
यानी यहाँ पर सागर, सागर यानी समंदर, मंसूबा यानी इच्छा या विचार, इरादा। यहाँ पर सागर यानी समंदर का जो इरादा है वह वर्षा आने से पूरा हो गया है। वह भी अब समृद्ध महसूस करने लगा है। वह प्रसन्न है जैसे खुशियों की दुनिया में खो गया है। एक के बाद एक उड़ती गिरती सुंदर और विशाल लहरों से वह अपनी इस प्रसन्नता को दर्शा रहा है। ऐसा लगता है कि धरती ने भी वर्षा के आने की खुशी में अपना श्रृंगार कर हरियाली और लालिमा से युक्त एक अलग और आकर्षक रूप जो है वह धारण किया है। धरती भी यहाँ पर प्रसन्न है। रोली, रोली यानी हल्दी चूने का चूर्ण जिससे तिलक लगाया जाता है उसे रोली कहते हैं। अगली पंक्तियां हम देखते हैं। पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता, नतमस्तक होकर अचूक पद पुष्प चढ़ाता। सदा सदा से चलती आई हंसी ठिठोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। सौंधी यानी यहाँ पर सुगंधी जो हवा है वह उसकी जो सुगंध है। पावस का मधुमास, मधुमास यानी यहाँ पर वसंत ऋतु, और इस गर्मी के भीषण प्रकोप से त्रस्त जीवों का विश्वास डगमगाने लगता है। ऐसी स्थिति में पावस का मधुमास अर्थात बरसात का राहत भरा मौसम आने से एक बार फिर जीवों में जीवन के प्रति नई उम्मीद बंध जाती है। प्रकृति में इस तरह की हंसी ठिठोली अर्थात परिवर्तन तो होते ही रहते हैं, जिसे देखकर कवि अचूक नतमस्तक होकर प्रकृति के चरणों में पुष्प अर्पित करता है। यहाँ पर कवि ने वर्षा ऋतु के दौरान प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन करते हुए बताया है कि वर्षा की बूंदें गर्मी से तपती धरती पर गिर रही है। पानी की बूंदें पड़ते ही प्यास से सूख चुकी मिट्टी से सौंधी सौंधी सी सुगंध उठने लगती है। कवि कहता है कि यह सुगंध मिट्टी से कहती है कि बादल बरसने लगे हैं और अब धरती ने भी राहत की सांस लेते हुए अपनी आंखें खोल ली है। मयूर भी वर्षा के आगमन पर प्रसन्न है। अपने पंख फैलाकर झूमता हुआ वह कह रहा है कि सदियों अर्थात काफी समय से जिसका इंतजार था वह सपना आज पूरा हो गया।